हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, इसके पहले मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो बना रख दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो। स्टूडेंट, आज की पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डायमेंशन, बीमा क्या होता है, बीमा फार्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है। डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन जो सूत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीमा। डायमेंशन कहते हैं किसे, क्या? पहले हम जानेंगे बीमा होता क्या है, डायमेंशन होता क्या है, फिर हम जानेंगे बीमा कैसे लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम बताते हैं बीमा क्या होता है। बीमा क्या होता है तो बता दो स्टूडेंट, बीमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं। क्या? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रा को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। बीमा क्या होता है स्टूडेंट? देखो, मैंने आपको इसके पहले वीडियो मैंने बताया था लंबाई का बीमा यल होता है, वैसे ही बहुत सारी बीमा मैंने आपको बता रखी थी। तो जब बता दो इसको होता क्या है बीमा, तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं, यानी कि एम पर जो पावर होती है वही होता है। जैसे लंबाई हुआ तो लंबाई बीमा क्या होता है? एम होता है, सॉरी, लंबाई का बीमा एल होता है। तो एल पर जो पावर लगा दी जाती है, यानी 1 2 3 जो पावर लगा दी वही हो उसका बीमा कहलाता है। यानी किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं। जैसे देखो, इसमें लंबाई का यल होता है, तो यल पर मैंने लगा दिया पावर 2, इसके क्या रहता है, बड़ा क्वेश्चन में ऐसे कर दिया जाता है, तो ये ऐसे हो जाती है बीमा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बीमा को लिखा जाता है। तो क्या कहा इसमें, क्या बताया जा रहा है, बीमा कहते हैं किसे? तो बीमा किसे कहा जाता है? भौतिक राशि, क्या? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रा को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, वे किसी भौतिक राशि की वे घात होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बीमा कहते हैं। अब जानेंगे डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसके बारे में बता दूँ आपको। क्या यानी हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र, क्या? किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र मूल मात्रकों के बीमी संकेतों की घात लगाकर कोष्ठक में बंद कर जाता है, वही क्या कहता है? बीमा सूत्र कहलाता है। ये तो था केवल बीमा किसे कहते हैं वो था, लेकिन बीमा सूत्र किसे कहते हैं ये आपको पढ़ चुके हो, देख लिया आपने अभी तक। बीमी सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र मूल मात्रकों के बीमी संकेतों को घात लगाकर कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे स्टूडेंट, देखो कुछ ऐसे होती हैं जैसे कार्य होता है और गतिज ऊर्जा होती है। जो ऊर्जाएं होती हैं उनकी सभी बीमाएं सेम होती हैं, किन किन की बीमाएं सेम होती हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कुछ भौतिक राशियों की बीमाएँ, यहाँ दिखाया गया है कि कुछ भौतिक राशियों की बीमाएँ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आपको बता दें जो कार्य होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, यानी कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, बल, आघूर्ण, इन सभी की बीमा क्या होती है स्टूडेंट? इन सभी की बीमा होती है, मैं आपको बता दूं, इन सभी की बीमा होती है स्टूडेंट ml² T⁻²। क्या होता है स्टूडेंट? ml² T⁻²। स्टूडेंट आगे बता दूं, नेक्स्ट इसी में बात करूँ आपका, तो अगला स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट दाब, क्या? प्रेशर, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, घनत्व, इन सभी की बीमा क्या होती है स्टूडेंट? इन सभी की बीमा एक होती है, सेम होता है स्टूडेंट। आप लोग देख सकते हो ml⁻⁻1 T⁻², इनकी सभी बीमाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट आगे देखो क्या है, आगे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा संवेग आवेग की बीमा क्या होती है? ml⁻⁻1। और चाल वेग की बीमा क्या होती है? L⁻⁻1।
त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा L⁻²। आवृत्ति कोणीय वेग, इसका बीमा क्या होता है T⁻⁻1। पृष्ठ तनाव स्प्रिंग बल का नियतांक की बीमा क्या होती है L⁻²। ऊष्माधारिता वोल्टेज में नियतांक गैस नियतांक, इन सभी बीमा क्या होते हैं स्टूडेंट mL²T⁻², Q⁻1। नेक्स्ट आप इसमें बता दो आपको, तो होता है शक्ति ज्योति फ्लक्स का बीमा क्या होती है mL²T⁻3। कोण विकृति अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय अनुपात या अपेक्षित विद्युतशीलता ज्योति तीव्रता, इन सभी की बीमा क्या होती है नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे sin थीटा cos थीटा tan थीटा ऐसे 6 अनुपात होते हैं, इन सभी की बीमा बता दो स्टूडेंट, इन सभी बीमा नहीं होती है। अब जानते हैं इसके समांगिता के 3 नियम होते हैं, वो समांगिता के नियम जानते हैं, समांगिता के पहले सिद्धांत को जानते हैं, फिर हम समांगिता के नियम जानेंगे। पहले इसका समांगिता का सिद्धांत जान लेते हैं। समांगिता का सिद्धांत होता क्या है, तो इसने लिखा क्या हेडिंग में है, हेडिंग आपके सामने शो हो रहा होगा, हेडिंग है स्टूडेंट समांगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्या है। तो स्टूडेंट देखो मैं बता दूं, इसका जो नियम है, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत तो क्या बताता है, किसी भौतिक समीकरण या सूत्र में बाएं पक्ष की भौतिक बीमा, बाएं पक्ष की भौतिक राशियों की बीमा दाएं पक्ष की भौतिक राशियों की बीमा के बराबर होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी भौतिक राशि को सिद्ध कर रहे हैं, अगर हम लोग F बराबर ma को सिद्ध कर रहे हैं, इसमें बता दो अगर F बराबर ma को सिद्ध कर रहे हैं तो बल का जो बीमा होता है, बल का बीमा क्या होता है mL⁻²। क्या होता है mL⁻²। अगर ये LHS में mL⁻² है तो हमारे जो RHS में है, RHS में क्या था ma था, तो ma की बीमा भी क्या होनी चाहिए mL⁻² होनी चाहिए, तभी ये बीमा क्या होगी समांगिता का सिद्धांत होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि या सूत्र की बाएं पक्ष की भौतिक राशि की बीमा दाएं पक्ष की भौतिक राशि की बीमा के बराबर होनी चाहिए, तथा किसी भी समीकरण के सभी पदों की बीमाएं भी बराबर होनी चाहिए। आई होप आपने समझ लिया। इसके 3 उपयोग होते हैं स्टूडेंट, इसके 3 क्या होते हैं उपयोग होते हैं, यानी बीमी समांगिता के उपयोग। तो इसमें 3 उपयोग होते हैं स्टूडेंट, इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूं तो देखो स्टूडेंट क्या होता है। पहला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको 100% देखने को मिलता है स्टूडेंट, डिप्लोमा के जो एग्जाम होते हैं, BTU एग्जाम जो कराता है स्टूडेंट, उसमें 100% ये समांगिता का सिद्धांत पूछा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, 100% पूछा जाता है। अब मैं जब एग्जाम दिया था तो मेरे में ये पूछा गया था, तो स्टूडेंट आप इसे रट लेना, याद कर लेना। स्टूडेंट ए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए भी पूछा गया था मेरे एग्जाम में, जब मैंने एग्जाम दिया था। स्टूडेंट जब ऊपर वाला पूछा जाएगा, जब ए वाला पूछा जाएगा, आपको बता दो जब ए पूछा जाएगा ना स्टूडेंट, तो आपसे ए भी पूछा जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, अगर वो पूछा जाए तो ए भी पूछा जाएगा, और कम से कम 10 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग याद करके ही जाओगे। नेक्स्ट देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीमी समांगिता के उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, बीमी समांगिता का उपयोग पढ़ेंगे। क्या होता है बीमी समांगिता का उपयोग, ठीक है स्टूडेंट। क्या बीमी समांगिता का उपयोग, तो बीमी समांगिता के निम्नलिखित 3 उपयोग होते हैं, आपको पता भी होगा क्योंकि 11वीं क्लास में आपने इसे पढ़ रखा है। तो देखो स्टूडेंट क्या क्या होती है उपयोग इसके, हम बताते हैं आपको। इसको उपयोग क्या होते हैं, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। जी हाँ स्टूडेंट, समीकरण की बीमी सत्यता की जांच किया जाता है, जैसे मैंने आपको भी जस्ट बताया F बराबर ma, ये सही है या गलत, इसे जांच किया जाता है इसी से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जी हाँ स्टूडेंट, एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में जो होता है संबंध स्थापित किया जाता है। एक प्रणाली की संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में चेंज करना। जी हाँ स्टूडेंट, एक जो दिया है, एक प्रणाली में है कोई संख्यात्मक मान, तो उसे दूसरी प्रणाली में चेंज किया जाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं और एक फार्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे स्टूडेंट आप सभी को पता है, आप देख रहे हो पहला है समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना, इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग आपको बता दो ये गति का कौन सा नियम है, आप मुझे कमेंट करके बताना। जी हाँ स्टूडेंट, ये है हमारा गति के 3 नियम होते हैं, उसमें तीन नियम के फार्मूले होते हैं। तो उसमें कौन सा फार्मूला है, किस नियम का फार्मूला है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो फार्मूला क्या है, S = UT + ½ AT²। क्या S = UT + ½ AT²। तो LHS बीमा क्या रहेगा, LHS की बीमा मैंने बताया था F बराबर ma में, तो L जो F होता है उसका बीमा लेंगे सबसे पहले। दूसरी तरह S की बीमा, तो S की बीमा, S तो लंबाई है ना,
ये लंबाई है तो यल हो गया। आई होप समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यू टी की बीमा, आर एच एस में आर एच एस की बीमा तो यू टी की बीमा प्लस हाफ इक्वल हाफ ए टी की बीमा, हाफ ए टी स्क्वायर की बीमा। देखो यू टी की बीमा की जो होगी एल टी पर -1, यहाँ टी हो गया, यहाँ एल टी पर -2, यहाँ टी स्क्वायर हो गया। आई होप समझ गए। यहाँ देखो एल, यहाँ एल, यानी एल एच एस बीमा आर एच एस की बीमा है, तो ये क्या फार्मूला सत्य है। सत्य है कि नहीं, एक बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग एफ बराबर मैंने एम में बताया था, अभी को एफ बराबर एम में बताया था, तो आप लोग एफ बराबर एम में भी यहाँ देख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ लिखा गया दोनों ओर की बीमाएँ समान है, अतः दिया गया समीकरण सही है। नेक्स्ट है, मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर स्टूडेंट टी बराबर, देखो टी प्रपोर्शनल है एम एल जी के, इसमें हम एक संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, माना एम एल जी की बीमाएँ क्रम से एक्स वाई जेड है, तो क्या करते हैं एक्स वाई जेड को, जो एक्स वाई जेड होता है स्टूडेंट, इसी को हम लोग एम एल जी पर क्या कहते हैं पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। अब बताओ स्टूडेंट, आप मुझे बताया, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास जब भी आप पहले भी पढ़े होंगे, जब हम बता दो जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है, कोई एक नियतांक लेता है, तो मैंने नियतांक को के मान रखा है, क्या मान रखा है, के मान रखा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्टूडेंट क्या किया, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, टी है तो टी का भी मैंने दिया, जो के है ना स्टूडेंट, के तो के नियतांक था, सॉरी मैं इधर से बताता हूँ आपको, जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण का ये हो गया, आप लोग देख सकते हो, यल लंबाई है, लंबाई रख दिया, एम क्या हमारा द्रव्यमान है, तो एम को मैंने रख दिया, के तो मैंने बताया नियतांक है, तो इसका भी कोई बीमा नहीं होता है। तो टी है तो देखो एम पे 0 दो, एल पे 0, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टी है टी पर 1 हो गया, ये भी हो गया, आपको समझ सकते हो। जब अब देखो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, तो प्रॉब्लम नहीं मैं नहीं होने दूंगा, बट देखो अगर यहाँ पर पावर में जेड है, पावर में जेड है, तो जेड का मल्टीप्लाई एल में भी होगा, जो टी है टी पर भी होगा, तो एल का इस एल पर पावर जेड हो जाएगा, टी पर -2 जेड हो गया। आगे देखो इसमें दोनों को कंपेयर करा देंगे, जब दोनों क्या देखो यहाँ कंपेयर करा देते हैं, तो एम पावर 0 एम पावर एक्स, तो एक्स इक्वल 0, एल पर पावर एल स्क्वायर, तो यहाँ देखो स्टूडेंट x इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2, y प्लस जेड इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 3, -2z इक्वल 1 इक्वेशन नंबर 4। तो z का वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ z का वैल्यू आ गया -1/2। इस तरह से इन तीनों समीकरण से जो हमें ये इक्वेशन मिला है, इन्हीं इक्वेशन से x y z का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते x y z का वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ दिया गया है x y z का मान समीकरण में 1 में रखने पर 1 में रखोगे तो आपको क्या होगा, लास्ट में ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल की PDF चाहते हो, इस वीडियो का PDF लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369183507 पर कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग समझ सकते हो, आगे आपको मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को समझ लेना कि एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। जैसे कि ये डायन में दिया गया, देखो बल के मान 1 न्यूटन को सीजीएस पद्धति में डायन में परिवर्तित करना है, यानी कि 1 न्यूटन बल है उसको सीजीएस पद्धति में डायन में बदलना है। तो स्टूडेंट आप लोग इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बताओ तो इसकी सीमाएं क्या होती हैं, बीमी विश्लेषण की सीमाएं, ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट, 5 नंबर में पूछा जाता है बीमी विश्लेषण की सीमाएं, ये भी मुझसे पूछा गया था। तो देखो स्टूडेंट इसकी सीमाएं क्या होती हैं, बीमी विधि के सदिश अथवा अदिश होने के बारे में पता नहीं चलता है। जी हाँ स्टूडेंट, जो बीमी विधि होती है, बीमी विधि के सदिश अथवा अदिश होने के बारे में कोई पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है, बीमी विश्लेषण से नियतांक अथवा स्थिरांक का कोई आंकिक मान निकालना संभव नहीं होता है। अगला क्या स्टूडेंट, नेक्स्ट है, यदि किसी भौतिक समीकरण या सूत्र में 2 या 2 से अधिक पद हो तो उसे बीमी विधि से सत्यापित नहीं किया जा सकता। क्या कहना है, उसे बीमी विधि से सत्यापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट अगला है, यदि किसी समीकरण या सूत्र में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लॉग थीटा, जो थीटा है यानी कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है तथा लॉग है, तो उन्हें बीमी विधि से संभव नहीं है, उन्हें बीमी विधि से सिद्ध करना संभव नहीं है। तो बीमी समीकरण क्या होती हैं, जब किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिख लिया जाता है तो बीमी समीकरण कहलाता है। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरे इस चैप्टर की हर एक वीडियो आपने देख लिया होगा। और वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।
टेक केयर।